आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में स्थित ऐतिहासिक मस्जिद में सामूहिक नमाज के लिए प्रवेश पास रोकने पर छिड़े राजनीतिक विवाद पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की विशेष संगठनात्मक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि जिस स्थान का भू राजनीतिक और सुरक्षात्मक महत्व बहुत अधिक हो, वहां बाहरी लोगों को सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एयरपोर्ट का पक्ष लेते हुए कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा को हर चीज पर प्राथमिकता दी जाएगी। हवाई अड्डे की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है क्योंकि चीन और बांग्लादेश दोनों इसके काफी करीब है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से हवाई अड्डे के गेट बाहरी लोगों के लिए खुले नहीं छोड़े जा सकते। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने कभी किसी को धार्मिक स्वतंत्रता से नहीं रोका है। पशु वध नियमों का पालन करते हुए बकरीद मनाई गई और बिना हथियारों के मुहर्रम का जुलूस निकला। अब लोग कानून का पालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म का आचरण करते हैं तो सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चलता है। दरअसल एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार हवाई अड्डा परिसर के भीतर रनवे के पास करीब 136 वर्ष पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद में जीर्णोद्धार और नवीनीकरण कार्य के कारण शनिवार से 3 दिनों के लिए नमाज पर अस्थायी रोक लगाई गई है। एयरपोर्ट क्षेत्र के स्थानीय भाजपा विधायक सौरभ सिकदर ने सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सिकदर का दावा है कि हवाई अड्डे का क्षेत्र लेवल 3 की उच्च सुरक्षा श्रेणी में आता है, जहां हर कर्मचारी या आगंतुक को बायोमेट्रिक पास की आवश्यकता होती है, लेकिन नमाज के लिए आने वाले बाहरी लोगों के बैकग्राउंड की जांच नहीं होती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मस्जिद के कारण हवाई अड्डे के दोनों रनवे का पूर्ण उपयोग और विस्तार प्रभावित हो रहा है। मस्जिद समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी ने प्रवेश पास रोकने जाने पर आपत्ति व्यक्त की। चौधरी ने कहा कि जब इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही थी तो नमाज पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह 135 साल से अधिक पुरानी धरोहर है और वे किसी भी सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार है। उन्हें खूब नरम नरम कथा बोलेছেন। এইটাই সরকার, অন্য সরকার হলে ধমকাতো, যেমন রেজিনগরের লোকটা ধমকাতো, এখন আর ধমকায় না। এই যে আগে সরকার থাকতো ধমকাতো যে আমাদের ভোটে সরকার করেছি, এখন নরম নরম কথা বলছেন। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না। তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই। মহরমেও বেরিয়েছিলেন অস্ত্র বাড়িতে রেখে, কোনো অসুবিধা নেই। ভদ্র থাকবেন, আইন মেনে চলবেন, ডিজে থেকে দূরে থাকবেন, নিজের ধর্ম নিজে পালন করবেন, অন্যর কানে গিয়ে ফুকফু করার দরকার নেই। সব ঠিক চলবে, আর বন্দে মাতরমটা গাইতে হবে। ভোট না নাড়ালে হবে না, আমরা লক্ষ্য রাখছি। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट में, जिसे डमडम एयरपोर्ट भी कहते हैं, वहाँ पर 136 साल पुराना मस्जिद है, बंकरा मस्जिद जिसे कहते हैं, और पहले गौरीपुर मस्जिद कहते थे। आज एयरपोर्ट में हालांकि 2 रनवे है, वहाँ पर एक ही रनवे इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ से ही लैंडिंग, टेक ऑफ सभी काम होते हैं। आज आबादी बढ़ गई है, फ्लाइट बढ़ गई है और पैसेंजर का जो यातायात है वो भी बहुत बढ़ गया है। इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का काम शुरू है। बहुत सालों से ये मस्जिद को हटाकर पुनर्वसन करने की बात चल रही है। एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है और कोई धार्मिक
विषय के लिए नहीं या कारण के लिए नहीं, लेकिन एयरपोर्ट के एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए, जिसमें पैसेंजर लोग के लिए और सुविधा हो, इसके लिए ये मस्जिद का हटाकर पुनर्वसन किया जाएगा, ऐसे सरकार ने कहा है। नहीं, वो देखने वाले जो कर रहे हैं, देख रहे हैं। राम मंदिर के जहां बाबरी मस्जिद की चर्चा होती थी, इतनी ऐतिहासिक, उसको भी हटाया गया, उसके लिए जमीन भी दिया गया है। ठीक है, किसी का आस्था है किसी पर, लेकिन उसके साथ क्या मतलब है? कभी कोई एयरपोर्ट के अंदर इस प्रकार कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, और उसके जो आने जाने वाले वो भी समझ गए हैं, हट गए हैं। उसको हटाया जाएगा और इसको बड़ा किया जाएगा रनवे को, और कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा कोलकाता एयरपोर्ट का। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।